क्या आप जानते हैं कि भारत में 135 मिलियन से ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं। भारत अल्प पोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है। विश्व भर में 39% से ज़्यादा जनसंख्या का वजन नॉर्मल से ज़्यादा है। इनमें से 13% लोग मोटापे का शिकार हैं। क्या आप जानते हैं कि मोटापे की बीमारी में 1975 से लेकर अब तक 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, और अगर हम बच्चों की बात करें तो ये वृद्धि 4 से 5 गुना तक है। क्या आप जानते हैं कि मोटापा क्या है? मोटापे से तकलीफें हो सकती हैं बॉडी में, मोटापे का क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप मेरे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो आपका फिर से वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। पर अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स या सवाल ज़रूर लिखें, जिनके मैं अपने आने वाले वीडियोस में जवाब ज़रूर दूंगी। तो आज हम बात करेंगे इन सभी सवालों के बारे में कि मोटापा क्या है, ये किस कारण होता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसको हम कैसे नापते हैं। तो मोटापा क्या है? मोटापे का मतलब कि हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा अधिक वसा या फैट का होना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमारी हेल्थ को कुछ रिस्क हो सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मोटापे के ग्रस्त हैं कि नहीं? उसके लिए हम बीएमआई यूज़ करते हैं। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स की गणना हम कैसे करते हैं? इसके लिए हमें अपनी ऊंचाई नापनी है और अपना वजन नापना है। वजन किलोग्राम में होना चाहिए और ऊंचाई मीटर में होनी चाहिए। तो बीएमआई निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। बीएमआई को निकालने के लिए हम वेट लेते हैं किलोग्राम में और उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर ये बीएमआई 18.5% से कम है तो इसका मतलब आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से कम है। अगर ये बीएमआई 18.5 से 22.9% तक है, इसका मतलब आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से नॉर्मल है। अगर ये बीएमआई 23 से लेके 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक है तो इसका मतलब आपका वजन नॉर्मल से अधिक है। और अगर ये बीएमआई 25 या उससे ज़्यादा है तो मतलब आप मोटापे से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मोटापे के कारण क्या हैं। मोटापे का सबसे आम कारण है हमारी डाइट और हमारी एक्सरसाइज का इम्बैलेंस। मतलब कि हम खाने में डाइट में ज़्यादा लेते हैं, कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं और उन कैलोरीज को हम खर्च कम कर रहे हैं। कैलोरीज को खर्च करने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी वर्जिश या एक्सरसाइज। तो अगर हमारी कैलोरीज का बॉडी में इनटेक ज़्यादा है और हम उसको खर्च कम कर रहे हैं तो मोटापे का शिकार होना आम बात है। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है मोटापा होने का। दूसरा कारण दोस्तों हो सकता है कि आपको कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, जैसे कि थायराइड की बीमारी या कुछ और रेयर बीमारियां हैं जैसे कुशिंग्स सिंड्रोम, एक्रोमेगेली या फिर महिलाओं में पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स के चलते भी आपको मोटापा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मोटापे का कारण जेनेटिक हो सकता है। तो हमारे जीन्स में कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि आपके अंदर मोटापा कर सकते हैं। वो जीन्स दोस्तों आमतौर पर बच्चों में ही होते हैं। तो उन जीन्स में अगर मोनोजेनिक है, मतलब कोई एक जीन में प्रॉब्लम है, वो बच्चों में आमतौर पे मोटापे का कारण होती है। और ज़्यादातर जो कॉमन जीन्स की वजह से हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम पॉलीजेनिक बोलते हैं। मतलब कि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं पर उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा सा रहता है। तो पर दोस्तों घबराएं नहीं। इवन अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में मोटापा है या आपके जीन्स में भी है तो भी मोटापा होने के लिए आपकी डाइट का और एक्सरसाइज का ठीक ना रहना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज ठीक है तो भी अगर आपके अंदर जीन्स हैं मोटापे के तो भी आप अपना वज़न नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है, जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं या फिर कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, साइकेट्री की मेडिसिन हैं जो कि कॉमनली हमारा वज़न बढ़ा सकती हैं। और अंत में साइकेट्री की कोई प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन होना, साइकेट्री की कोई प्रॉब्लम होने से भी आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि मोटापे की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम दोस्तों जो हो सकती है वो है हार्ट की बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। ये दोनों बीमारियां हैं जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा मौतों का कारण होती हैं। इसके अलावा आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या मधुमेह होने का रिस्क ज़्यादा है। ये मैंने अपने वीडियो रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क भी ज़्यादा है। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना या फिर प्रेगनेंसी ना हो पाना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने का डर है, जैसे कि शुगर होना या ब्लड प्रेशर होना। और कुछ तरह के कैंसर हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, जिनका रिस्क मोटापे की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। पित्ते में पथरी होना या गॉल ब्लैडर स्टोन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ हमारी मांसपेशियों की दिक्कतें होती हैं जो कि मोटापे की वजह से ज़्यादा हो सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हम आम देखते हैं उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, जिसमें कि हमारे ये सबसे कॉमनली हमारे घुटने के जॉइंट को इन्वॉल्व करती है या नी जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मोटापे से कैसे बच सकते हैं या अगर मोटापा है तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों अपनी सेहत का ध्यान रखें।